1, 2, 3 start. अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, स्पेशल गेस्ट को बुलाएंगे। स्पेशल नहीं है, वेरी स्पेशल गेस्ट है। अच्छा हाँ, एंड यस वी हैव हमजा जलील, हमारे छोटे भाई और इनके छोटे बेटे और मेरे दोनों बॉस। और हमजा जी कैसे हैं आप आज? मैं नर्वस हूँ थोड़ा। किस बात के नर्वस है आप आप? मतलब nervous मैंने थे? आपको नर्वस हमजा और नर्वस बोले तो मतलब दोनों मैच नहीं होते। नहीं एक्चुअली मेरा पहला पॉडकास्ट है तो प्लीज इतना ऑकवर्ड मत ये करिए। podcast- सर आप स्टेपिंग स्टोन के सेलिब्रिटी है सर, आप स्टेज के ऊपर जाके आप इंटरव्यू लीजिए। हमजा अभी 18 years के हुए हैं, he has turned 18, so everybody in our house is an adult now, we don't have any kids anymore. एक वोट बढ़ गया है। एक वोट बढ़ गया है। फर्स्ट topic for the day is what is it like being a father and what were we like as sons? हम कैसे थे बच्चों की तरह, आप कैसे थे पिताजी की तरह? मैं पिताजी की तरह बहुत ही अच्छा था। अब्बा जो है वालिद हमारे पिताजी की तरह बहुत ही अच्छा था और बच्चे बहुत ही खराब थे। नहीं, लेकिन मतलब हर पेरेंट का अपना अपना एक ये रहता है कि अपने बच्चों की यादें रहती है। बिलाल बहुत ही क्यूट था और चूंकि मतलब मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, मेरे फादर की डेथ के 1 साल के बाद तो बिलाल पैदा हुआ था, तो मुझे बिलाल के अंदर एक बेटा भी नजर आ रहा था और एक बाप भी नजर आ रहा था। एक बहुत ही मतलब फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसा ये था कि मेरे फादर की डेथ के बाद एक बहुत ही अफसोस का हमारा ये था उसमें। और जब बिलाल पैदा हुआ तो बड़ी खुशी का ये था। बिलाल बहुत ही मतलब शुरुआत से ही बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड लड़का रहा है। हमजा तो हमजा बचपन खुशी थी। हमजा जब पैदा हुआ था तो हमजा मतलब अजीब किस्म का लड़का था। छोटी छोटी सी बातों के लिए मतलब वो अपना सर है तो दीवार के ऊपर पटकता था, जमीन के ऊपर पटकता था और इतनी जोर से पटकता था, जरा सी छोटी सी बात के ऊपर अगर समझ लीजिएगा कि वो खड़ा हुआ है और उसको किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने देखा नहीं, तो बस उसके लिए वो गुस्सा था। और वो गुस्सा है तो वो या तो दीवार के ऊपर सर मारता था या जमीन के ऊपर, और कभी कभार इतनी जोर से मार देता था और वो फिर ऐसे सर को ऐसा ये करता था कि मैंने ऐसा क्या कर लिया है करके। लेकिन मतलब वक्त के साथ इंसान कैसा बदल जाता है। अब हमजा भी मतलब बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कभी भी अपने बच्चों के साथ ये रिश्ता नहीं रखा है कि मैं बाप हूँ और ये मेरे बेटे हैं। ये बचपन से ही मतलब मैंने इन लोगों के साथ एक दोस्ताने का रिश्ता रखा है। लेकिन उनको ज़रूरत यकीनन मैंने है तो इन लोगों को ये चीज़ का एहसास दिलाया था कि एक अच्छे इंसान बनो। मैंने कभी भी मतलब मैं आई एम बीइंग वेरी ओपन अबाउट दिस कि मैंने कभी भी पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी सोच ये है कि आप कितना भी पढ़ लें और अगर इंसान अच्छे नहीं है तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो मुझे खुशी है कि मैंने बच्चों को अच्छा इंसान बनाया है, और जब वो अच्छे इंसान बने तो फिर तालीम भी अच्छी हासिल करे, एजुकेशन भी अच्छा हासिल करे है। और मुझे फख्र होता है कि मतलब मेरे बच्चों के ऊपर कि आज मतलब मैं एमएलए का बेटा कहलाते थे, ये एमपी के बेटा कहलाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर कोई गलत आदतें नहीं है। ये चीज नहीं है एटीट्यूड की मतलब हम एक एमएलए का बेटा है। मुझे मालूम है कि मैं जब एमएलए बना था तो बिलाल के कई दोस्तों के पेरेंट्स उसको ये कहते थे कि यार स्टे अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि वो एक नेता का बेटा है करके उसमें, बट ही हैज प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग। मैं बड़ा हुआ तो डैडी का जर्नलिस्ट पार्ट नहीं देखा, मैंने सिर्फ पॉलिटिशियन वाली लाइफ देखी, तो मेरे लिए वही मैंने अडेप्ट किया है। तो वही अडेप्ट किया। मतलब हमजा किसी से डरता नहीं है। हमजा रोड पे चलता है तो रोड उसका है। नहीं इतना भी नहीं है। डरता नहीं है, डरता नहीं है, हमजा डरता नहीं है। हमजा एक बार आता है ठीक है घर पे, और तो डैडी को बोलता है कि तो मेरा एक दोस्त है बहुत डेंजर है। नहीं ठीक है, नाम नहीं लेंगे। नहीं, खाने के टेबल के ऊपर हम बैठे हुए थे तो मुझे एक दिन बता रहा है उसके अंदर कि डैडी मेरे एक दोस्त से मिलिए आप। एरिया तो बता सकता हूँ ना? नहीं डैडी नहीं, निराला बाजार में रहता है वो। डैडी
इतना जबरदस्त है, बोले उसके पीछे इतने लड़के हैं, बोले आप एक मर्तबा मिलो करके। तो मैं पिछले मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गए होंगे और मैं रोज बोलता हूँ भाई मुझे वो डॉन से मिला दे यार भाई, कभी मेरे काम में आ जाएगा वो। तो पता नहीं किन किन से इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन मुझे मिलना है उसके वो दोस्त से जो हमजा के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस रखा। बोले डैडी उसके पीछे इतना लड़का है, अगर कभी भी अगर आवाज देगा ऐसा आ जाएगा। तो मैं बोला भाई बुला लेना, भाई कौन है करके बुला दे मुझे कि मेरे भी काम में आ जाएगा। तो लोगों ने कमेंट किया वीडियो में कि लोगों को जानना था कि इम्तियाज जलील अपने बेटे को डांटते कैसे हैं, ठीक है। तो हम पहले हमजा से पूछेंगे आपको सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इन्होंने क्या दी है, सबसे डेंजरस एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन कभी कुछ बोला ही नहीं, उनकी नजरों ने हमको मार दिया। वो तो भैया भी एग्री करेंगे। That's so true. So जो लोग पूछ रहे थे कि इम्तियाज जलील को गुस्सा कैसा आता है, इट्स वेरी डेंजरस। मतलब कभी आता नहीं है, बट जब आता है ना तो हम समझ जाते हैं। तो इट्स लाइक लिमिट्स क्रॉस हो गई। आंधी आने से पहले एक शांति आती है, ठीक है, एक सन्नाटा। उस सन्नाटे में अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, ठीक है। अगर उसके आगे गया नहीं आज तक, सो आई थिंक इट्स क्वाइट फाइन दैट वे। हमजा के साथ ये चीज बहुत होती है, ठीक है। हमजा अपने फोन पे दिन भर लगा रहता है। ऑल ही डज इज यूजेस फोन। अब तो वो उसका 12th हो गया है, तो हम गेसिंग ठीक है भाई, रात भर। तो हमजा जब ये क्लेम करता था कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो जब डैडी का दरवाजा खुला है तब तो हमजा अपने फोन पे। मैं एग्री करता हूँ। मैंने जब भी पढ़ाई की है ऐसा कोई भी टाइम में डैडी ने एंटर किया है, लेकिन जैसे मैंने फोन उठाया 2 सेकंड के लिए, हम डैड उसी टाइम डैडी आते, अच्छा इंसान बनो, पढ़ाई करो। नहीं तो ये हो सकता है कि मेरा इसके साथ कैसे तार जुड़े हुए हैं। देखिए अब ये मेरे को कहता है कि जब भी मैं डैडी में पढ़ता हूँ तब आप एंट्री नहीं करते हैं मेरे रूम में। मेरे हाथ में जब भी मोबाइल आ जाता है, मैं अब भी मोबाइल उठाया और आप एंटर कर जाते हैं। ये सब मेरे तरफ, यानी मुझे मेरा जो सेंस रहता है वो मुझे स्ट्राइक करता है कि जाओ इसके पास। आपका आपके फादर के साथ क्या इक्वेशन था? टू पुट इट आउट देयर, माय ग्रैंडफादर एज वी नो हिम, वो बहुत स्ट्रिक्ट इंसान थे, बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान थे, औरंगाबाद के फर्स्ट सिविल सर्जन थे। और हाँ, तो आपका उनके साथ इक्वेशन कैसा? नहीं मतलब मुझे मैं आज एज अ फादर जब देखता हूँ अपने बच्चों के सामने, तो मैं बिल्कुल ऐसा 100% डिफरेंट एक केमिस्ट्री है। और मेरे फादर के साथ हमारी जो केमिस्ट्री थी, मतलब मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक पीरियड ऐसा था कि जुबली पार्क भड़कल गेट पे हमारा जो घर था, वो मेरे फादर वहाँ पे सामने वाले रूम के अंदर बैठते थे। तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अगर हम कोई काम से भी जाना चाह रहे हैं तो सामने से चले जाए। तो हमारे घर के पीछे की एक दीवार थी, तो मेरे कितने ऐसे दोस्त थे जिनको मालूम भी नहीं था होगा कि मतलब हमारे घर का कोई सामने का भी हिस्सा है करके, कोई गेट भी है जहां से हम आते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त आते थे तो वो सब पीछे से दीवार कूद के आते थे। और हमको भी कहीं अगर जाना रहता था, अच्छे काम के लिए भी अगर जाते थे, तो सामने से नहीं जाते थे, क्योंकि ये था कि बाबा बैठे हुए हैं करके वहां पे। तो बाबा का मतलब इतना डर और खौफ था। लेकिन जैसे जैसे मतलब हम बड़े हुए, जैसा मैं जब एज ए जर्नलिस्ट बना, और मेरे बाबा बड़े खुश होते थे मेरे बाईलाइंस देख के पेपर के अंदर जब आते थे। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मेरे बाबा ने मेरा ये पीरियड नहीं देखा है एज अ पॉलिटिशियन। तो कभी कभार ये डर होता है कि मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी अगर बाबा अगर रहते तो मेरे को अलाउ करते थे क्या पॉलिटिक्स में जाने के लिए? तो ये सवाल का जवाब पता नहीं है। लेकिन बाबा के जब बहुत ज्यादा एज हो गई थी, उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी थी, तो एक बहुत ऐसा फ्रेंडली ये हो गए थे, उनका गुस्सा भी खत्म हो गया था उसमें। आप कितना डरते हैं अपने फादर से? ओह हाँ, दीवार कूद के पीछे के दरवाजे से बाहर जाने से याद आया, हमजा क्या आप कभी पीछे दरवाजे से बाहर गए? नहीं बिल्कुल नहीं, डैडी से क्या छुपाना। काम क्यों रहे यार? क्या आप कभी लेट नाइट कभी गलती से आप स्नीक आउट, यू नो व्हाट स्नीक आउट मींस? स्नीक आउट इज दिस थिंग कि जब व्हेन पेरेंट्स आर स्लीपिंग और लाइक व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, तो आप विदाउट परमिशन आप बाहर जाके वापस आके अंदर आके योर लाइफ, ये करा भी होगा उसमें। मतलब तुम उससे पूछ रहे हैं, लेकिन ये करा भी होगा उसके अंदर। मतलब मैं इससे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये सब करा होगा करके। केमिस्ट्री अच्छी है ना, तो फिर बोल सकता हूँ मैं। हाँ बोलो।
आज खोली दो पोल। आज खोली दो, आज बढ़ता ही नहीं। मैं स्नीक आउट किया है। स्नीक आउट किया है, बहुत पहले किया था लेकिन अभी नहीं। बस जब मैं छोटा था। नहीं, आई मीन छोटा नहीं था, जब आपके एमएलए के टाइम मैंने किया था, तब आपकी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ना, तो मैं दूसरी जगह जा सकता था। अच्छा। अब आप पूरा औरंगाबाद देखते तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा। मैं जब ग्रेजुएशन पास किया था और मुझे कोई जॉब करने का था, तो उस वक्त मेरे सामने ये था कि जर्नलिज्म में जाना है क्या, तो मुझे बिल्कुल जर्नलिज्म में आना नहीं था। लेकिन जब मैं जर्नलिज्म के अंदर आने का फैसला किया तो उस वक्त अट्रैक्शन जो था सिर्फ यही था कि मेरे पास उस वक्त एक लूना हुआ करती थी, तो उस लूना के ऊपर तो मैं प्रेस का लगाऊंगा करके। तो उस वक्त मेरे जहन के अंदर यही बात आती थी कि यार चलो मैं प्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरे को प्रेस का स्टिकर मिल जाएगा, तो कोई पुलिस वाला मुझे रोकेगा नहीं। तो मुझे बस यही एक अट्रैक्शन था। और इनका यह है कि मेरी वजह से इनको कहीं पास मिल जा रहा है, कहीं ये है, तो अपने अपने पीरियड का अपना अपना ये रहता है। मैंने बहुत फायदा उठाया है। क्या क्या उठाया? नहीं, मैंने सिर्फ पासिस के लिए उठाया है। ठीक है, मुझे ना 6th ग्रेड में मुझे एक जूता चाहिए, ठीक है, फुटबॉल स्टड्स, ठीक है, और ये थे ब्रांडेड महंगे फुटबॉल स्टड्स। I had no interest, I don't know why I wanted those specific studs, but लोगों को चाहिए भाई, हो जाता है डिजायर कि यही चाहिए, ठीक है। इन्होंने नहीं दिलाया वो, और उन्होंने एक कंडीशन सेट की कि तुम इतने मार्क्स ले आओ और मैं दे दूंगा। क्वाइट इजी बट लाइक क्वाइट अनअचीवेबल, क्योंकि हम पढ़ते तो थे नहीं वो टाइम पे। अब मैं पढ़ाई इस मोटिवेशन से कर रहा हूँ कि A1, A2, B1, B2, C1 ऐसे आते थे, ऐसे ग्रेड्स आते थे, ठीक है। तो डील वाज कि A2 ले आओ तो ले जाना, ठीक है। और मैं पागलों की तरह पढ़े जा रहा हूँ। द ओनली मोटिवेशन इज कि वो जूता चाहिए, ठीक है। बट मेरा रिजल्ट आया एंड आई रिमेंबर द रिजल्ट वाज B1 एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि मेरे आंखों में से आंसू निकल आए थे। मैं कहा यार अब मुझे स्टड्स नहीं मिलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक यू नो, लाइक 6-7 महीना इतना मुझे स्ट्रगल कराया उन जूतों के लिए, फिर एंड में दिलाया, ठीक है, दिला दिया, बट वो 6-7 महीने, ओह आई स्टिल कैन नेवर फॉरगेट दोस डेज। लेकिन मैं एक दूसरा किस्सा इन्हीं के बारे में बताता हूँ कि ये मतलब उस वक्त भी इतना ब्रांड कॉन्शियस हुआ करता था कि हम पूना के MG रोड के ऊपर गए, वहां पे उसको कोई एक टाइप का शूज चाहिए, मेरे ख्याल नॉर्थ स्टार क्या था, ऑल स्टार, तो कोई ऑल स्टार नाम का शूज था और बहुत महंगा आता था। तो मैं वो शॉप के अंदर गया और वो शॉप वाले को, मैं और मेरी वाइफ थे, वो शॉप वाले को बोले कि यार वो बच्चे को चाहिए करके, तो बोला सर वो बहुत महंगा होता है करके, उसका दूसरी क्वालिटी का भी आता है, आप वो ले लीजिएगा करके। तो मैं बोला यार देखो मतलब वो उसी के लिए जिद करा, बोले सर बिल्कुल नहीं पहचानते है, बोले बिल्कुल ऐसी टाइप का रहता है, बोले लेकिन वो थोड़ा सस्ता वाला है करके उसमें। तो हमने बिलाल को बुलाया बाहर, उन्हें बिलाल खड़ा हुआ था, बिलाल आओ, मैं बोला ये ले लो करके उसमें, उसने देखा उसमें, डैडी ये नकली है, बोले ये नहीं चाहिए मेरे को करके उसमें। तो वो दुकान वाला भी दंग हो गया कि ये देख के कि मतलब उसने सिर्फ शूज देखा और पहचान लिया कि ये डुप्लीकेट है करके, ये ओरिजिनल नहीं। कमिंग टू शूज ब्रांडेड हमेशा इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि दे स्टे, देयर ड्यूरेबिलिटी इज लॉन्गर, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट लंबा होता है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, और जो हर घर में शायद बात नहीं होती है, बहुत ऑकवर्डली डिस्कस होता है, क्या होता है, नो आई डोंट नो, इज द आइडिया ऑफ लव, ठीक है, इज द आइडिया ऑफ अ लव मैरिज, इज द आइडिया ऑफ मैं भी इंटरेस्ट दिखाऊंगा, what I mean, hopefully we'll all get married someday. I mean both of us, he's already married. मैं तय करूंगा नहीं। होना है, और ये कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, the boss will decide. We'll start with one question, simple. Do you believe in arranged marriage or love marriage? Just simple, love or arrange? Arranged marriage. Okay. Do you believe in love marriage or arranged marriage? लव। दाढ़ी निकल नहीं रही यार, लव करने निकले। Doesn't matter because we have. आप बोलिए ना। Does not matter. Why? Let's expose. Expose क्या करना होता है इसमें, ठीक है? So coming to the point, he said arranged marriage और इनकी हुई है love marriage. नहीं हुई है। हाँ ठीक है, बोलिए इनकी हुई है love marriage. तो कैसी हुई है आपकी लव मैरिज, जरा बताइए। नहीं ये सबको मालूम है ये किस्सा और मैं किसी से ये नहीं करता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग किस्सा है। देखिए किस्मत में अगर लिखा है आपके कि
किसी के साथ शादी आपकी होने की है, में कहावत है ना कि मतलब आपके खुदा जोड़े बनाकर भेजता है करके। तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ की एक डिस्टेंट कजिन, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहती थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और उनकी एक फ्रेंड थी। तो एक शादी थी हमारे पास औरंगाबाद के अंदर, तो वो जो मेरे ब्रदर इन लॉ की डिस्टेंट कजिन है वो आई थी यहाँ पे शादी में। और जो होता है ना कि चल यार कोई फ्रेंड्स को साथ में लेके चलते हैं, जैसा बिलाल जब छुट्टियों में आता तो अपने दोस्तों को लेके आता है, तो वो डिस्टेंट कजिन ने तो कहा उसके अपने दोस्त से कि चल तू भी चल औरंगाबाद को करके। तो वो औरंगाबाद में यहाँ पर आए। यहाँ पे आने के बाद है तो मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर ये हुआ कि मुझे एक 2-3 महीने के बाद मुझे है तो दिल्ली के अंदर एक नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन के लिए जाना था। तो मैंने इनसे कहा कि यार देखो मैं 2-3 महीने के बाद तो मैं दिल्ली आने वाला हूँ, तो तुम लोग भी आना मेरा डिबेट सुनने के लिए, दिल्ली में होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अलीगढ़ से दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि देखिए किस्मत कैसी ये रहती है कि वो लास्ट मिनट के ऊपर वेन्यू चेंज हो गया, दिल्ली नहीं हुआ, और वो दिल्ली का वेन्यू चेंज होके वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी से ये दोनों लड़कियां यहाँ पर आई थी। तो मैं बस ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ तो बड़ा ये था कि चलो यार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं करके। तो मैंने डिबेट की कोई तैयारी नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। मुझे मतलब तैयारी मैंने कुछ नहीं किया था। मेरी तैयारी थी कि मैं क्या पहन के जाऊंगा, कौन सा शूज लेकर जाऊंगा, जैकेट कौन सी लेकर जाऊंगा। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो जो डिबेट कंपटीशन था इतना बकवास फुद्दू सब्जेक्ट था उसका, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। मुझे आज भी उसका सब्जेक्ट का नाम मालूम है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एडवर्सली अफेक्ट द कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब ये सब्जेक्ट था, आप सोचिएगा इसके ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर डिबेट होने का है कल सुबह। अब आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में स्टडी होना, आपको कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में स्टडी होना, दूसरे दिन ये है। तो मैं बोला चले यार जाएंगे कुछ तो भी बोल। और दूसरे दिन उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, और जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कंसोलेशन प्राइजेस चले गए, थर्ड प्राइज चले गया, सेकंड प्राइज चले गया। अब मुझे उम्मीद थी कि यार कुछ तो एक आध तो प्राइज मिलेगा करके, लेकिन फर्स्ट प्राइज मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। तो जब अनाउंसमेंट हुआ कि हु डू यू थिंक द फर्स्ट प्राइज गोज टू, तो वो जजेस ने फौरन मेरी तरफ मुड़ के देखा उसके अंदर, एंड दी एंटायर मतलब पूरा जो हॉल था उसमें तो एक मिनट, फर्स्ट प्राइज हमारा सवाल क्या है? सवाल आपका डिबेट कंपटीशन था ही नहीं। तो वो जो लड़कियां जो थी जो डिबेट सुनने के लिए आई थी उसमें एक लड़की थी वो आगे चल के वो मुझसे इतना इम्प्रेस हो गई थी, वो समझी कि ये दुनिया का सबसे काबिल आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, इतना अच्छा बोलता है, वो आगे चलकर मेरी बीवी बनी। टिल डेट शी रिग्रेट्स। वो ठीक है, वो जो भी होगा। कमिंग टू द पॉइंट, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आप अरेंज मैरिज में बिलीव करते? नहीं, तो वो ऐसा था कि मतलब ठीक है वो मुलाकात हुई, सब ये हुआ, लेकिन बाद में उसके फादर, उनके फैमिली वाले पूरे आए घर में, मिले। अच्छा। उनको भी अच्छा लगा, हमारे फैमिली वालों को भी अच्छा लगा, एंड देन इट वाज अरेंज्ड मैरिज। मतलब लव को अरेंज किया ना, जो भी होगा। लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, आप घर में कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ करके, तो मैं मैगी बनाना चाहता हूँ, मुझे मैगी बहुत अच्छी आती है, और वो मैगी जब मैं बनाता हूँ तो मेरे हाथ की मैगी कोई खाते ही नहीं है। बच्चे तो मतलब लिटरली भाग जाते हैं कि नको मैगी हमको नहीं खाने का है करके। उसमें खाने का मैंने फैसला किया, कुकिंग करता हूँ, लेकिन कुकिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी जो सीखा हूँ वो पानी गर्म करता हूँ और उसमें मैगी डालता हूँ, तो मुझे मैगी बनाना आ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है कि ये मैगी जो मैं बनाता हूँ वो मुझे अकेले खाना पड़ता है, मेरे बच्चे भी खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे शिवसेना थी, ठीक है, एक टाइम पे जब वैलेंटाइंस डे आता था तो शिवसेना वाले जाके जैसे कपल्स को ठोकम ठाकी करते थे, ठीक है, ये तो उठा के। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक यू विल एवर सपोर्ट दैट काइंड ऑफ एक्ट्स? मारपीट वाला मतलब वैलेंटाइंस पे दो कपल्स बैठे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं उसका विरोध करने का कोई रीजन ही नहीं है। और ये क्या है मतलब कि ऐसा पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, मतलब आप देखेंगे उन्हीं का एक भाई है, उनकी भी एक पार्टी है, वो भी ये करते थे, मराठी संस्कृति के नाम के ऊपर मारते थे, लेकिन अब सत्ता के अंदर आके बैठे हुए हैं तो सब चलता है करके। सो पॉलिटिकली ये सब करते हैं। उनको जब पॉलिटिकल कन्वीनियंट लगा कि भैया इसका विरोध करो,
अब लगता है कि नहीं अपन विरोध करेंगे तो अब लोग चले जाएंगे करके उसमें यंगस्टर्स है, एक दिन मनाते हैं, मना दीजिए उसका नो हार्म इन दैट। तो अगर आपको किसी ने पकड़ लिया वैलेंटाइंस डे पे, यू कैन कॉल अस, ही हेल्प यू। कॉल करें, नहीं वैसे भी मतलब कोई भी अगर लव मैरिज के केसेस आप रुको डैडी अपना प्रमोशन कर दब अपनी सब नहीं कर रहा। ओके हमजा जी, आपने ज्यादा कुछ बोला नहीं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, इतने तो खामोश आप रहते नहीं है उसके अंदर। अगर हमजा के बारे में एक चीज पता लग गई आज कि हमजा इज क्वाइट कैमरा कॉन्शियस। हाँ नहीं, फोन के ऊपर तो बहुत ज्यादा बकबक करते रहते हो। बेचारा नाम उसका खराब है कि बकबक बिलाल, लेकिन बकबक तो उसूलन आप ही करते हो। आराम से भी होता है। नहीं, मेरे लिए इतने ऐसे क्वेश्चंस इतने वो नहीं था, सब पॉलिटिकली। तो आप पूछिए ना कुछ सवाल, आप करिएगा उसमें। हाँ? मेरा फर्स्ट मैं एक सवाल कर रहा हूँ, 12th में कितने परसेंटेज आने वाले? ओ यस, कितना? नहीं हमजा का 12th का रिजल्ट आने वाला है। हमजा इज 12th CBSE स्टूडेंट। प्लीज मैंने उसको कहा है कि मतलब जो जैसा रिजल्ट आएगा वैसा उसको, उसकी बर्थडे अभी हुई थी तो मैंने उसको गिफ्ट नहीं दिया, मैं बोला रिजल्ट जब आएगा तब दिया जाएगा करके। तो हमजा आपका प्रेडिक्टेड स्कोर क्या है? नहीं, ये सब नहीं। अरे एक स्कोर तो प्रेडिक्ट करो। जैसे सपोज मैं मेरा हाँ, स्कोर मैं समझा। ये मेरा 12th का रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओ भाई साहब, प्रेडिक्टिव करिएगा, उसमें बहुत फीस लिए है आपने, मतलब ये ट्यूशन करे वो ट्यूशन करे। हाँ यस, आई गेस दैट्स अबाउट इट। सब्सक्राइब करिए प्लीज, बोलिए जरा सब्सक्राइब करने को। सब्सक्राइब करिएगा बिलाल जलील के YouTube चैनल को, और देखते रहिएगा। थोड़े से लाइट प्रोग्राम्स भी होना चाहिए, वरना टीवी खोलते हैं तो वही कोविड कोरोना वही चलते रहता है। तो बिलाल का आइडिया था कि डैडी कुछ तो भी हट के करेंगे ताकि लोग भी देखें और लोग भी थोड़ा सा लाइट मूड में हो। हमजा आप अगले एपिसोड में आएंगे? अगर कमेंट्स चाहती है, लोग चाहते हैं कि मैं रहूं, चाहती है कमेंट्स चाहती है, इसको हर जगह लड़का तो नहीं बोलता। कमेंट्स नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहती है कि अगर तुम चाहती अगर पब्लिक चाहती है कि मैं रहूं, तो मैं डैडी से ज्यादा बोलूंगा, प्रॉमिस। बस आप लोग का प्यार चाहिए। थैंक यू। वाह, कहाँ कौन सी स्पीच दे? वाह।